और ये जो सम्स है ये यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जाते हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के जो वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो वो हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि सेम 8 में आता है और ये ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के लिए होता है। और ये जो सम्स है ये यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जाते हैं, अगर आप लोग पास्ट ईयर्स के पेपर्स उठा के देखोगे। और ये जो है ऐसे ही नहीं 10 मार्क्स के लिए सम आते हैं, और ये सम्स जो है काफ़ी ईजी, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा। तो ये अगर आप लोग देखोगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मिलेगा। और अगर आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेपर उठा के देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें न्यूमेरिकल्स ही पूछा जाता है। तो ये जो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सीरीज़ बनाने वाला तो उससे आपको ज़रूर हेल्प होगा। और तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर में जो हम लोग सबसे पहला सम स्टार्ट करने वाले हैं तो वो हम लोग CPM, जो कि क्रिटिकल पाथ मेथड है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या किया होगा कि आपको एक टेबल दिया होगा और उसमें आपको टास्क, ड्यूरेशन और उसका प्रेडिक्टर दिया होगा। और आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे, फिर क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए बोलेंगे और स्लैक कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। तो इसको कैसे करते हैं सॉल्व, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को नेटवर्क डायग्राम बनाना है। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को ये जो टेबल है इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है उसको, जैसे T1 यहाँ पे क्या है, ये तो स्टार्ट हो रहा है तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। T2 क्या है, T1 पे डिपेंड है। मतलब क्या है कि जब तक T1 ख़त्म नहीं होगा ना तब तक T2 का जो है ना टास्क स्टार्ट नहीं होगा। सेम T3 जब तक T2 ख़त्म नहीं होगा स्टार्ट नहीं होगा। सेम T4, T5, T6, T7 भी, T3, T4, T5, T6 ये सभी ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। और T8 जो है 7 पे डिपेंड करता है, तो T7 जब तक टास्क 7 ख़त्म नहीं होगा तब तक 8 भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसी को कंसिडर करके हम लोग को नेटवर्क डायग्राम बनाने का है। तो नेटवर्क डायग्राम में हम लोग क्या करें, सबसे पहले T1 स्टार्ट कर रहे हैं तो वो तो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो T1 और इसको टाइम कितना लग रहा है, ड्यूरेशन 1 लग रहा है। फिर जो T1 पे कौन डिपेंड है, T2 और T2 को टाइम कितना लग रहा है, तो उसको टाइम 2 लग रहा है। फिर T2 पे कौन कौन डिपेंड है, T3, T4, T5, T6, टोटल 4 टास्क डिपेंड है। तो हम लोग इसको 4 अलग अलग तरीके से बनाएंगे, मतलब 4 अलग अलग बनाएंगे। तो ये होगा T3 का जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ T3, और इसका जो टाइम हम लोग को है वो है 2। फिर T3 के बाद T4, और T4 के लिए टाइम कितना है तो वो है 5। फिर T4 के बाद T5 के लिए टाइम कितना है 3। उसके बाद T6, और T6 के लिए टाइम कितना है तो वो है 1। अभी फिर T7 जो है वो 3, 4, 5, 6 सभी पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी को जो है वो कंबाइन कर देंगे। मैं ऐसी फेयर हैंड बना रहा हूँ, आपको क्या करना है स्केल से प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनाना है। तो फिर बाद में ये होगा हमारा T7, और T7 का टाइम कितना है 6, और लास्ट में हमारा होगा T8 जिसका टाइम है 3। तो ये हमारा जो है ये हमारा हो गया नेटवर्क डायग्राम। अभी इसमें से जो भी हम लोग को फाइंड करने वाला था उसमें फर्स्ट चीज़ तो हो गया। अभी हम लोग क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से पाथ अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी पाथ हमारे लिए अवेलेबल है ना हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पाथ अवेलेबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 से T2 जाएंगे, फिर T3, फिर T7, T8। तो एक बात ही हो गया, T1, T2, T3, T7, T8। फिर सेकेंड पाथ हमारे लिए क्या होगा, T1 से T2, फिर T4, T7 और T8। तो T1, T2, T4, T7, T8। फिर नेक्स्ट पाथ हमारे लिए क्या होगा, T1 से T2, फिर T5, T7, T8। तो T1, T2, T5, T7, T8। उसका नेक्स्ट बात करेंगे तो T1, T2, T6, T7 और T8। तो ये सारे पाथ हमारे लिए पॉसिबल है। अब इसमें से क्रिटिकल पाथ कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को जो भी ड्यूरेशन दिया हो उसको सबको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो जैसे ये फर्स्ट वाले पाथ के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 + 2 + 2 + 6 + 3, तो कितना होगा 1, 2, 3, 2, 5, 6, 11 और 3 हो जाएगा 14। तो इसी तरीके से अगर आप लोग सभी को ऐड करके कैलकुलेट करोगे 1 + 2 + 5 + 6 + 3, तो ये कितना होगा 1, 2, 3, 5, 8, 6, 14 और 3 हो जाएगा 17। इसका क्या हो जाएगा 1, 2, फिर
3 6 और 3, तो ये कितना होगा 1 2 3 3 6 6 12 और 3 15 हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 T6 हमारा कितना है 1 है, तो 1 + 6 + 3, तो ये कितना होगा 1 2 3 1 4 6 10 और 3 13 हो जाएगा। तो इसमें से क्रिटिकल पाथ कौन है वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना वो हम लोग क्रिटिकल पाथ को कंसिडर करें। जैसे यहाँ पे 17 है, तो ये जो पाथ है ना ये हमारे लिए क्रिटिकल पाथ हो जाएगी, ये हमारे लिए होगा क्रिटिकल पाथ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट वैल्यू एंड शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वैल्यू होगा ना उसको शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। अभी बहुत लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि हम लोगों ने छोटे वाले क्यों नहीं लिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कभी भी अगर हम लोग प्रोजेक्ट कोई भी कस्टमर से लेते हैं तो हमें उनको डेडलाइन देना होता है। तो हम लोग जब डेडलाइन देते हैं ना तो ये जो 13 है ना ये मिनिमम नंबर ऑफ, अगर डेज आप लोग कंसिडर करो तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज में ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी ऐसा मिनिमम नहीं देते, जो हमारे टोटल पॉसिबिलिटी ना वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कि उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो 17 है हमारे लिए मैक्सिमम, तो इसलिए हम लोग 17 को क्रिटिकल पाथ कंसिडर करेंगे। अगर आपको इतना सब नहीं भी समझा तो बस याद रखो जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा उसको आपको क्रिटिकल पाथ कंसिडर करना है। तो हमारा नेटवर्क डायग्राम हो गया बना के, क्रिटिकल पाथ भी फाइंड करके हो गया। अभी हम लोग क्या फाइंड करने गए, तो स्लैक फाइंड करना है। तो स्लैक फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ टर्म का पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको वो टर्म समझाता हूँ फिर हम लोग स्लैक फाइंड करेंगे। तो स्लैक फाइंड करने के लिए हम लोग को ये टर्म जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले ES EF LS और LF। अब इसका मतलब है ES का मतलब होता है अर्ली स्टार्ट, EF का मतलब अर्ली फिनिश, और यहाँ पे LS का मतलब होता है लेटेस्ट स्टार्ट, और LF का मतलब होता है लेटेस्ट फिनिश। तो अगर हम लोग कभी भी जो है ना स्लैक अगर कैलकुलेट करना होगा ना तो स्लैक कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है LS माइनस ES मतलब लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, या फिर LF माइनस EF मतलब लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। तो ये हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग को जो है स्लैग मिल जाता है, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको अभी हम लोग को ये सारी चीज़ें वैल्यू मिलेंगी कैसे, लेटेस्ट स्टार्ट अर्ली स्टार्ट, तो उसके लिए हम लोग को नेटवर्क डायग्राम के पास जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वो देखते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम में हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले तो T1 स्टार्ट कब होगा, 0 पे स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सबसे पहले यही तो स्टार्ट हो रहा है। अब इसको ख़त्म होने के लिए टाइम कितना लगेगा, 1 लगेगा, तो ये 1 पे एंड होगा। जैसे ही ये खत्म होगा तो वैसे ही T2 स्टार्ट होगा, तो T2 कितने 1 पे स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको खत्म होने के लिए टाइम कितना है, तो 1 और 2 3 पे ये खत्म होगा। जैसे ही T2 खत्म होगा तो ये हमारे चारों टास्क जो है T3 T4 T5 T6 ये सब के सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनका जो स्टार्टिंग टाइम कितना होगा 3, इसका भी 3 और ये भी 3, और इसको एंड होने के लिए टाइम कितना लगेगा 3 और 2 5 लगेगा, 3 5 8 3 3 6 और 3 1 4 लगेगा। फिर बाद में यहाँ पे इसके लिए तो बहुत सारे टाइम है, 8 है 5 है फिर 6 है 4 है। तो हम लोग इसमें से कौन सा कंसिडर करेंगे, तो हम लोग को जो है इसमें से जो हमारा मैक्सिमम रहेगा ना वही कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 8 है तो हम लोग 8 को कंसिडर करेंगे। तो 8 और 6 कितना लगेगा 14, और जैसे ही एंड होगा तो ये स्टार्ट होगा तो 14 पे स्टार्ट होगा, इसको टाइम कितना लगेगा 17। तो ये तो हमारा क्या हुआ, हम लोग जब फॉरवर्ड जा रहे थे। अगर हम लोग बैकवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये 17 हो जाएगा, 17 में 3 माइनस करेंगे तो 14, आई 14, तो ये जैसे ही ये होगा तो फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 में 6 माइनस करेंगे तो 8, अभी 8 है ना, तो ये सभी के पास 8 8 8 8। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना ब्लैक पेन का यूज़ ब्लैक मार्कर का यूज़ करता हूँ ताकि आपको डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा एक 8 हो गया, ये भी एक 8 हो गया 8, और ये भी 8। अभी 8 में से 4 गया तो कितना होगा 4 होगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। 8 में 6 गया तो कितना होगा, वो होगा 8 में 6 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 8 में से जो 5 है, सॉरी 8 में से 3 हम लोग माइनस, 8 में से 3 गया तो कितना होगा, वो होगा 5। फिर 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो वो होगा 6। तो यहाँ पे भी हम लोग को जो है यहाँ पे 8 में से 1 माइनस करना था, तो ये होगा 7। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चली। अभी यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू है, 6 है 3 है 5 है और 7 है। तो जैसे हम लोग फॉरवर्ड की तरफ जा रहे थे ना तो हम लोग ने मैक्सिमम को कंसिडर किया था। अगर हम लोग बैकवर्ड की तरफ आएंगे ना तो हम लोग को मिनिमम को कंसिडर करना है। तो मिनिमम में क्या आएगा 5 7 3 और 6 में 3 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे। अभी 3 में से 2 गया तो ये 1 होगा,
तो इसको 1 लेंगे, 1 में से 1 गया तो ये 0। तो यहाँ पे ये जो है ना हमारे, ये अर्ली स्टार्ट है और ये लेट स्टार्ट लॉन्गेस्ट स्टार्ट है। तो इसी को यूज़ करके हम लोग स्लैक फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सभी के लिए अगर स्लैक फाइंड करेंगे तो स्लैक का हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉन्गेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट या फिर लॉन्गेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। तो अगर हम लोग टास्क T1 के लिए देखेंगे तो 0 में से 0 गया 0 या फिर 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, स्लैक का एक कॉलम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वो सारे टास्क का स्लैक यहीं पे कैलकुलेट करके हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 0 आया T1 का, T2 का कैलकुलेट करोगे तो 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 आएगा। T3 का कैलकुलेट करेंगे तो 6 में से 3 गया 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करोगे ना, LF माइनस EF, तो भी आपको आंसर वही है, जैसे 8 में से 5 3 आएगा। फिर T4 के लिए देखेंगे तो 3 में से 3 गया 0 या फिर 8 में से 8 गया 0, तो ये 0 आएगा। T5 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 या फिर 8 में 6 गया तो 2 आएगा। फिर T6 के लिए हम लोग देखेंगे तो T6 में 7 में से 3 गया 4 या फिर 8 में से 4 गया 4, तो इसके लिए 4 आएगा। T7 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 8 में से 8 गया 0 या फिर 14 में 14 गया 0, तो ये 0 आएगा। और T8 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से यहाँ पे 14 में से 14 गया तो 0 आएगा। तो ये कुछ जो हमारे टास्क है उसका स्लैक 0 आया है, कुछ टास्क का कुछ वैल्यू जाए। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो हमारा 0 किसका किसका है, T1 का है, T2 का है, T4 और T7 और T8। अगर इसको आप लोग अच्छे से देखोगे तो यही हमारा क्रिटिकल पाथ था। मतलब जो भी हमारा क्रिटिकल पाथ है ना, उसकी सिर्फ जो स्लैक की वैल्यू है ना 0 आएगी, बाकी की जो स्लैक की वैल्यू है 0 नहीं आ सकती। अगर 0 आ रही है मतलब आपने ज़रूर कुछ मिस्टेक किया। तो जब भी आपको क्रिटिकल पाथ मेथड का सम दिया हुआ होगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे बेस्ड जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन होगा उसको करने वाले। तो अगर आपको ये सम समझा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।